ये कहानी है नंदू की मेहनत और एक ईमानदार तोते की। आखिर क्या हुआ, देखने के लिए बने रहिए। एक छोटे से गांव रघुनाथपुर में एक गरीब माँ और उसका बेटा नंदू रहते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। एक दिन माँ चूल्हे के पास बैठी गहरी सोच में डूबी थी। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। तभी दरवाजा खुलता है। नंदू घर आता है और प्यार से पूछता है, माँ, आज खाने में क्या बना है? माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, बेटा, घर में कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही नंदू उदास हो जाता है, लेकिन अपनी माँ को हिम्मत देते हुए कहता है, माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचूंगा और खाना ले आऊंगा। और ये कहकर नंदू जंगल की तरफ निकल पड़ता है। नंदू मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो जल्दी से लकड़ियां बाजार में बेच आए तो कुछ खाना मिल जाएगा। भूख और प्यास से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए हिम्मत करके काम करता रहा। जब नंदू ने सारी लकड़ियां काट लीं, तो उसने बाजार की तरफ रुख किया। रास्ते में अचानक उसे किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। नंदू ने पलट कर देखा तो एक बेचारा तोता मदद के लिए पुकार रहा था। ये देखकर नंदू तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही नंदू ने तोते से उसकी हालत के बारे में पूछा, तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो तोता उदास आवाज में बोलने लगा, ये सब मेरी सजा है, एक जादूगर ने दी है। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, उस जादूगर के दिल में लालच भरा है। वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। लेकिन जब उसने मुझे अपने बुरे कामों में साथ देने को कहा, तो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे इनकार से गुस्से में आकर उसने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। और ये कोई आम पिंजरा नहीं, ये एक जादुई पिंजरा है। इसकी चाबी उस पार के जंगल में रहने वाले एक डरावने दानव के पास है। लेकिन उस दानव की एक कमजोरी भी है। तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस दानव से चाबी लेकर ही वापस आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। इस तरह नंदू के रोमांचक सफर की शुरुआत होती है। वो हिम्मत जुटाकर तेज बहते हुए दरिया को पार करता है और अपनी जान को खतरे में डालते हुए पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। दरिया का पानी तेज था। लहरों की टकराहट उसके दिल की धड़कन और भी बढ़ा रही थी, लेकिन नंदू के इरादे मजबूत थे। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा, और अब वो एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये सफर कितना मुश्किल है, पता नहीं मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कहता हुआ नंदू पहाड़ की तरफ चल पड़ा। तेज धूप, भूख और प्यास के बावजूद वो हिम्मत नहीं हार रहा था। मुश्किल रास्तों और फिसलते पत्थरों के बीच वो धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। थकान से उसका जिस्म टूट रहा था, पर उसका हौसला अभी भी जिंदा था। हर मुश्किल के साथ उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। पहाड़ की ऊंचाई देखकर एक पल के लिए वो घबराया, पर माँ की याद ने उसे फिर से हिम्मत दी। उसका गला सूख चुका था और सांस तेज चल रही थी, फिर भी उसने रुकना मंजूर नहीं किया। और थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी एक हिरण वहां आती है। हिरण धीरे धीरे नंदू के करीब आती है, लेकिन ये कोई मामूली हिरण नहीं थी, बल्कि एक जादुई और बोलने वाली हिरण थी। वो नंदू के पास आकर रुकती है और प्यार भरी आवाज में कहती है, ऐ बालक, तुम मुझे क्यों परेशान देख रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक तोता को आजाद करना है, जिसे एक जादूगर ने एक जादुई पिंजरे में कैद कर रखा है, और उसी पिंजरे की चाबी एक दानव के पास है। मुझे उसी की तलाश है। हिरन को उसकी बात पर दया आ जाती है
और वो समझ जाती है कि ये बहुत ही हिम्मती और मेहनती लड़का है। हिरन उसे दानव के पास ले जाने का वादा करती है, जो एक बड़े दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। जब हिरन और नांदू दानव के पास पहुंचते हैं तो शुरू में नांदू बहुत डर रहा होता है, क्योंकि दानव बहुत ही डरावना दिखता था। लेकिन वो दिल का बहुत जज्बाती था। नांदू हिम्मत जुटाकर दानव से बात करता है। हिरन धीरे से आगे बढ़कर दानव को जगाती है। हिरन ने संभाल कर दानव को जगाया। जैसे ही वो जागा, उसकी भयानक नजर सीधा नंदू पर टिक गई। नंदू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके तोते की दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। दानव, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं एक पिंजरे की चाबी की तलाश में हूँ, जो एक जादूगर ने आपको दी है। कृपया मुझे वो दे दीजिए, क्योंकि उस तोते की कोई गलती नहीं है। जादूगर चाहता था कि तोता उसके अंधेरे इरादों में साथ दे, लेकिन सच्चे और हिम्मती तोते ने इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर जादूगर ने उसे सजा दी और हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया। दरअसल तोते ने नंदू को एक खास राज बताया था। उस दानव की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खाने के लिए बेपनाह शौक था। इतना कहकर नंदू तुरंत वहां से निकल पड़ता है, ताकि दानव के लिए खाने का इंतजाम कर सके और उसकी मदद हासिल कर पाए। दानव सच में बहुत डरावना था, लेकिन नंदू डरने के बजाय हिम्मत से काम लेता है। वो दानव को खाना देता है। दानव खुश हो जाता है और इमोशनल होकर कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नंदू कहता है, मुझे सिर्फ उस पिंजरे की चाबी चाहिए। दानव बिना सोचे चाबी दे देता है। नांदू तेज कदमों से तोते की तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी मुश्किल और परेशानी को पार करके आखिर चाबी हासिल कर ली थी। अब बस उसे तोते को आज़ाद करना था। जैसे ही नंदू को पिंजरा नजर आया, वो खुशी से झूम उठा। लेकिन तोता अभी भी हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नंदू इतनी आसानी से इतना मुश्किल काम कैसे कराया। नंदू धीरे धीरे पिंजरे के करीब गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, चाबी जैसे अपने आप हवा में उठी और सीधा पिंजरे के ताले में जा लगी। एक तेज चमक हुई और अगले ही पल पिंजरा खुल गया। पिंजरा खुलते ही तोता खुशी से जोर से उड़ान भरता है, लेकिन अगले ही पल एक चमक के साथ वो एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। ये देखकर नंदू हैरानी से रह जाता है। परी मुस्कुराते हुए नंदू से कहती है, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, बताओ तुम्हारी दिल की क्या इच्छा है। लेकिन नंदू बिल्कुल लालची नहीं था। वो नम्रता से कहता है, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। नांदू की बात सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसे सोने, चांदी और कीमती मोतियों से भरा एक संदूक देती है। परी कहती है, ये तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल का इनाम है, और याद रखना, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। इतना कहकर परी एक हल्की सी चमक के साथ गायब हो जाती है और नांदू अपनी जीत और खुशी के साथ घर की तरफ लौट पड़ता है। इधर नंदू की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो हर किसी से जाकर नंदू के बारे में पूछती है, इधर उधर भटकती रहती है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जब वो जंगल की तरफ जाती है तो उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो घबराकर उनसे पूछती है, क्या आपने मेरे नंदू को देखा है? बुजुर्ग धीरे से कहते हैं, हाँ, मैंने उसे एक दिन पहले जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, कहीं उसके बेटे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। आखिर थक हार कर वो घर के पास बैठ जाती है और नंदू के लौटने का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि इस दुनिया में नंदू के सिवा उसका अपना कोई नहीं था।
कुछ ही देर में जब उसकी नज़र दूर से आते नंदू पर पड़ती है तो वो खुशी से भर उठती है। उसकी आंखें बस अपने बेटे पर टिक जाती हैं और दिल को सुकून मिल जाता है। माँ, ये सब मुझे इनाम के रूप में मिला है। मैंने एक बेचारे तोते को पिंजरे से आज़ाद किया था। फिर नंदू ने तोते और दानव से जुड़ी सारी बातें अपनी माँ को बताईं। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद माँ ने प्यार से नंदू के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनाए। काफी दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और उनके चेहरों पर सुकून साफ दिख रहा था। इसके बाद माँ और बेटा खुशी खुशी रहने लगे। नंदू ने कभी अपनी नेक दिल और मदद करने की आदत नहीं छोड़ी, बल्कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा और एक सादगी भरी जिंदगी जीने लगा। जब दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। जो दूसरों के दर्द को समझकर मदद करते हैं वो कभी अकेला नहीं रहते और आखिर में प्यार और इंसानियत ही सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। अरे अरे, मैं तो चला दूसरी कहानी बनाने, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? मेरी मेहनत और ईमानदारी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आप मुझसे जुड़े रहो।